जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की जय। मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। इस संसार में मोह ही दुख का कारण है। आपको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं। एक गांव में संत रहते थे। उनके पास में गांव का बच्चा प्रतिदिन संत जी के पास संतों के चरणों में प्रणाम करता था और सत्संग सुनने के लिए प्रतिदिन आया करता था। कुछ दिन वो बालक संत जी के पास में नहीं आया। संत जी के मन में इच्छा हुई कि वो बालक प्रतिदिन सत्संग में आया करता था, ऐसा क्या कारण हुआ वो बालक नहीं आता है। तो संत जी ने अपने एक सेवक को भेजा और बोला वो बालक को बुला कर लाइए जो सत्संग में प्रतिदिन आया करता था। सेवक तुरंत आज्ञा लेकर उस बालक के घर गया और बालक को सूचना गुरुजी की बताई। जब बालक ने गुरुजी की सूचना सुनी तो तुरंत दौड़ता हुआ गुरुजी के पास में आया और गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी हंस पड़े, बोले बेटा कहाँ थे इतने दिनों तक, सत्संग क्यों छोड़ दिया। बालक ने कहा गुरुजी घर में इतना काम काज हो गया है और मेरी शादी हो गई, अब परिवार की सेवा में लगा रहता हूँ, इसीलिए समय नहीं निकलता। संत जी ने कहा ये परिवार और पत्नी जिनके लिए तुमने सत्संग में आना छोड़ दिया, याद रखना ये संसार स्वार्थ का है और ये स्वार्थ निकल जाएगा उसी दिन से तुमसे प्रेम करना बंद कर देंगे। बालक ने कहा नहीं गुरुजी, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है और वो कहती है कि जब तक आप आते नहीं हो मेरा मन बड़ा बेचैन रहता है और मैं आपके बिना भोजन भी नहीं कर सकती हूँ और मेरे माता पिता मेरी बहनें भी मुझे बहुत चाहती हैं, इसलिए गुरुजी क्या करें घर से निकल नहीं पाते। गुरुजी ने कहा जो तुम देख रहे हो और सुन रहे हो बालक, ये सब झूठा है। कहो तो मैं तुम्हें सत्य दिखा सकता हूँ कि ये तुमसे कितना प्यार करते हैं। बालक ने कहा यदि गुरुजी आप सच्चाई मुझे दिखा सकते हैं, जिस दिन आप सच्चाई दिखा दोगे उसी दिन से सब कुछ घर बार छोड़ के आपके पास सदा सदा के लिए मैं रहने लगूंगा। गुरुजी ने उस बालक को श्वास रोकने की क्रिया सिखाई और कहा कि जिस दिन से ये प्रैक्टिकल करना हो, जिस दिन प्रैक्टिकल करना हो घर पे, उसके पहले घर वालों को ये बता देना कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो मेरे शरीर का क्रिया कर्म तभी करना जब गुरुजी को बुला लाना, उससे पहले मत करना। एक दिन सभी परिवार के साथ में भोजन करके घर पे आराम से खुशहाली से लेट गया और वही गुरुजी की बात को याद करके अपने श्वास को रोक लिया। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। सुबह पत्नी उठी, पति को हिलाया डुलाया बुलाया। जब पति ने कोई जवाब नहीं दिया तो पत्नी ने सोचा कि मेरे पति देव की तो मृत्यु हो गई है। अब उसने सोचा कि ये सुबह सुबह का समय है ब्रह्म मुहूर्त का, यदि मैंने अभी से माता पिता को बताया तो अभी से सभी लोग रोने लग जाएंगे, दिन भर हो जाएगा रोते रोते। क्यों ना मैं कुछ भी रखा हो उसको पहले खा लूं, नहीं आज तो दिन भर मुझे खाने को भी नहीं मिलेगा। तो पत्नी रसोई पे गई, रसोई पे जो भी कुछ सामान रखा था खाने पीने का वो उसने खा लिया। ये सब लेटे हुए पति देख रहा था कि वाह गुरुजी की बात आज सत्य मुझे मालूम पड़ी। जब खा पी लिया तो सास ससुर के पास गई और कहने लगी देखो चल के माता पिता इनको क्या हो गया, ये आज ये बोलते नहीं। जब माता पिता देखा दौड़ के आए, बालक बालक पुत्र पुत्र कहकर चिल्लाने लगे। जब पुत्र ने कोई जवाब नहीं दिया
तो माता पिता रोने लगे, बोले आज तो मेरा पुत्र हमको छोड़कर चला गया। बहनें भी रोने लगी। आस पड़ोस के लोगों ने सुना ये आवाज तो दौड़ के वो भी आई। सभी मृत जानकर शोक करने लगी। जब क्रियाकर्म के लिए तैयार करने लगे ले जाने के लिए, उसी समय माता जी को याद आया कि मेरा पुत्र एक दिन बोल रहा था कि यदि मेरे शरीर का कुछ भी होता है तो मेरे गुरु जी को अवश्य बुलाना। इसलिए किसी व्यक्ति को भेजकर गुरु जी को बुला लिया। गुरु जी आए। गुरु जी ने देखा कि ये तो अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, तो बोले ये तो इसका शरीर पूरा हो गया, इसकी तो मृत्यु हो गई। तो माता पिता और तेज से रोने लगे, कहने लगे गुरुजी आपका शिष्य आपसे इतना प्रेम करता था, इसलिए अब आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। गुरुजी ने कहा कि मैं इस पुत्र को जीवित तो कर दूंगा, जीवित हो जाएगा, लेकिन आपको इसके बदले में जीवन देना पड़ेगा एक व्यक्ति को। गुरुजी ने एक गिलास दूध मंगवाया, उसमें एक जड़ी बूटी पुड़िया डाल ली। इसकी जगह दूसरे को मरना पड़ेगा, ये दूध जो भी पी लेगा। तो गुरुजी ने वो दूध सबसे पहले पत्नी को पिलाने के लिए कहा। पत्नी को गिलास का दूध दिया तो पत्नी से कहा कि आप ये दूध पी लीजिए, इससे आपका पति जीवित हो जाएगा और आपका शरीर पूरा हो जाएगा। और पति है, पति तो बाहर कमा भी लेगा और दूसरी शादी कर लेगा, इसका परिवार चल जाएगा। तो पत्नी ने कहा महाराज जब हम ही न रहेंगे तो हम क्या देखेंगे, अभी तो हमारा जीवन तो बहुत बड़ा है, इसलिए हम दूध नहीं पिएंगे। दूध के लिए इनकार कर दिया। माता जी को कहा तो माता जी ने कहा महाराज अभी तो घर को संभालना है, आपको तो पता है घर की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, अब हम दूध ये कैसे पी लें। माँ ने जब भी मना कर दिया, पिताजी को बुलाया, पिताजी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद गुरुजी ने बहनों को कहा तो बहनों ने कहा नहीं महाराज अभी तो हमें दूसरे कुल में भी जाना है, वहाँ का भी देखभाल करना, हम ये दूध कैसे पी सकते। आपस में सभी लोगों ने मिलकर कहा गुरुजी आपका शिष्य आपसे इतना प्यार करता था, प्रेम करता था, तो महाराज जी आप ही क्यों ये दूध नहीं पी लेते, क्योंकि संत का जीवन तो वैसे ही बड़ा सरल होता है, निर्मल भी होता है और वैरागी जीवन होता है। आपके पास तो कोई रोने वाला और कुछ भी करने वाला नहीं है, इसलिए आप ही इस दूध को पी लीजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम इस दूध को पी लेते हैं। उस दूध में कुछ था तो नहीं। तो गुरुजी ने तुरंत वो गिलास उठाया और दूध का पी लिया, डकार लगाई और बेटे के बालक के शिष्य के अपने सर पे हाथ फेरा और बेटा खड़ा हो गया। और बालक जब खड़ा हुआ तो अपने परिवार वालों की ओर एक टकटकी लगाकर देखता रहा और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया कि गुरुदेव आपने तो मेरा जीवन धन्य कर दिया। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सब उपजत को दारा को मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, प्रीतम जान लियो मन माही। अपने सुख से ही जग बांध्यो, को काहू को नाही। सुख में आन सब बैठत रहत, चहु दिस घेरे। विपत्ति पड़ी तब सब ही संग छाड़त, को ना आवत नेरे। जब विपत्ति का समय आता है तो कोई ये संसार साथ नहीं देता। जब तक आपके पास धन रुपया पैसा है, शरीर में ताकत है, एनर्जी है, तब तक आपकी सब सेवा करने के लिए सब कोई तैयार रहता है। इसीलिए संसार में कहते हैं देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। मानेगा परिवार हमने देख लिया।
देख लिया संसार हमने देख लिया। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।